हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल VDC टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जो आपका एक CBT बेस्ड का क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। उसमें अगर आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता है तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि किस लेवल के आपके पास कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, किस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक होता है या फिर एडवांस लेवल से होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में जो अगर आप सीखने वाले हैं वो कंटेंट आप मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिया गया इस वीडियो के अंदर। तो पहला कंटेंट आपका आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद आपका शॉर्टकट की मिलेगा। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया एक आपका बेसिक लेवल का, वो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसका ऑप्शन में आपका जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये इसका आपका ऑप्शन होगा कि कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को आपको दो भागों में बांटा गया है। जो एक भाग है आपका उसका हार्डवेयर, दूसरा भाग है उसका सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दूसरा कॉलम नंबर का जो आंसर है वो आपका आंसर होगा सी, कि कंप्यूटर को आपको दो भाग में बांटा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं। तो हार्डवेयर जो होती है एक, जैसे आपको पता होगा कि हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आप लोग को। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस पे वर्क करती है। कहने का मतलब कंप्यूटर किस बेस काम करती है। तो कंप्यूटर जो है आपका आईपीओ बेस काम करती है। कहने का मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस तीनों के बेस आपका कंप्यूटर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 का होगा डी, जो कंप्यूटर आपका आईपीओ बेस काम करते हैं। इनका मतलब होता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर का सबसे मूल्य कार्य किस पर होता है। कंप्यूटर का जो कार्य है वो किस पे होता है। तो आपको मैंने जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बताया 4 नंबर कि आईपीओ, उसका सेम आपका फुल फॉर्म होता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर का जो मूल्य काम होता है वो आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को कितने प्रकार के डिवाइस से बनाया गया है। कंप्यूटर को कितने प्रकार के डिवाइस से बनाया गया। तो कंप्यूटर को जो है कि आपका 4 प्रकार के डिवाइस से बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी में दिया गया है कि 4, ये आपका होगा 6 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया आपका इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पता होगा तो आप जान सकते हैं कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा। तो कीबोर्ड जो है आपका वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता क्योंकि उसमें हम देखने का काम करते हैं। कंप्यूटर तो एक आपका मशीन है, वो तो कभी हो नहीं सकता है। डेस्कटॉप आपका एक क्या है, कंप्यूटर की डिस्प्ले है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, ये सब सारा चीज जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं। तो कीबोर्ड में जो आपका बटन होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, बट हम लोग बेसिकल कीबोर्ड में 4 प्रकार के बटन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट 10 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर टाइपिंग बटन किसे कहते हैं। कीबोर्ड जो आपके पास होता है उसमें क्या होता है, कुछ टाइपिंग बटन होते हैं, कुछ आपका
फंक्शन होता है, कुछ कंट्रोल होता है, कुछ आपका स्पेशल की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कीबोर्ड में टाइपिंग बटन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया अल्फाबेट और न्यूमेरिकल, मतलब ABCD से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक जो बटन होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइपिंग की कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11 नंबर, फंक्शन बटन किसे कहते हैं। तो फंक्शन बटन हम लोग F1 से लेके जो F12 तक होता है इस बटन का नाम होता है फंक्शन, मतलब F4 होता है आपका फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 11 नंबर का। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नेविगेशन बटन किसे कहते हैं। नेविगेशन बटन, तो नेविगेशन बटन आपके कीबोर्ड में जो आपका 4 बटन दिखता होगा, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसके अलावा आपका होम एंड डिलीट, ये सब जो की दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा सकते हैं कि इनको हम लोग कहते हैं नेविगेशन की। जैसे एरो की, होम की, एंड की, डिलीट की, etc कई सारे की होते हैं, इसको हम लोग नेविगेशन की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, माउस कौन सी डिवाइस है। तो माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर सकते हैं कि माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड आपका जो है एक आपका इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हैं कि कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, तो स्कैनर कौन सा डिवाइस है। तो स्कैनर आपका जो होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट आता है उसको सबसे पहले स्कैन करता है, उसके बाद वो सेम कॉपी आपको निकाल के देता है, इसलिए स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है। तो मॉनिटर जिसको हम लोग डिस्प्ले कहते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, तो मॉनिटर पे हम लोग किसी भी चीज को देखने का काम करते हैं, इसलिए मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। तो प्रिंटर जो एक होती है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको किसी न किसी चीज को प्रिंट करेंगे, तो वो सिर्फ प्रिंट करने के काम करती है, इसीलिए प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो सीपीयू जो होती है ना आपके कंप्यूटर की, वो एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा कि सीपीयू एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस जो होती है जो आपके डाटा को स्टोर करती है, तो आपके कंप्यूटर में जो आपका हार्ड डिस्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी रहती है उसका एक फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके कंप्यूटर में एक रोम भी होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी में देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क, तो मैंने इससे पहले आपका जिक्र किया क्वेश्चन का, हार्ड डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क एक आपका स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी में टिक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, तो पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव भी आपका जो है जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए पेन ड्राइव भी आपका एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपका, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो डीवीडी हम लोग पहले यूज करते थे उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें एक आपका सीडी का कैसेट लाके जो कुछ हम देखते थे, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्टाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर जो होता है वो आपका कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कंप्यूटर को दो पार्ट्स में बांटा गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे पूछा है कि हार्डवेयर को कितने प्रकार के होते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है, जो आपका होता है इनपुट और आउटपुट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं।
तो सॉफ्टवेयर भी आपका जो होता है दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका 28 नंबर है कि वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीडीयू का मतलब होता है आपका, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लो आपका लिखा हुआ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे पहले मैंने डीवीडी का बात किया, अब सीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर देंगे, ये सीडी का फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका सीपीयू के तीन मुख्य भाग क्या होता है। आपके पास जो एक कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसका तीन भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एएलयू, एमयू और सीयू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है एएलयू, सीयू एंड एमयू। ये आपके कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका 31 का। तो कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2, F3, F4, F12 तक लिखा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि उसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, जहाँ पे F1, F2, F12 तक लिखा रहता है। ये पहला नंबर ऑप्शन होगा ए कि फंक्शन की इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है प्रिंटर से आने वाले आउटपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं। आप जब अपने कंप्यूटर से किसी भी डाटा को एक प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं तो वो एक आपका क्या होता है हार्ड कॉपी होता है। तो प्रिंटर से आपका जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलते हैं उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि हार्ड कॉपी का बात नहीं किया गया, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे नन ऑफ दीज में ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 33 का। तो लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन आखिर हम लोग बात करेंगे। तो लाइट पेन एक आपका क्या होता है डिजिटल बोर्ड को यूज करने वाला एक पेन होता है। जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं जितने सारे यूज होते हैं उसमें लाइट पेन का यूज किया जाता है। कि डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे हैं जितने सारे होते हैं उसमें हम लोग लाइट पेन के माध्यम से डिजिटल बोर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक कर सकते हैं कि लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। तो अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन का बात किया कि F1, F2, F3 जो F12 तक वो बटन जो होते हैं उसको हम लोग फंक्शन की करते हैं। तो उसी वही पूछा गया कीबोर्ड में कितने फंक्शन बटन होते हैं। तो F1 से F12 तक बटन होते हैं कीबोर्ड में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर सकते हैं कि टोटल आपका 12 बटन होते हैं आपके कीबोर्ड में फंक्शन के। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन का बात करें कि माउस में स्थिर बीच वाले बटन को क्या बोलते हैं। तो माउस में स्थिर बीच वाले बटन को हम लोग स्क्रॉल बटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। तो 36 नंबर क्वेश्चन है MS पेंट क्या है। तो MS पेंट जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं कि MS पेंट आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग पेंटिंग एंड ड्राइंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपके कीबोर्ड में सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है आपके कंप्यूटर में। तो आपको सेलेक्ट करने का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका MS पेंट में क्या करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। तो MS पेंट में हम लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि पेंट में रिसाइज का क्या उपयोग है। तो रिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से साइज करना, इसी हम लोग कहते हैं रिसाइज करना। तो आप क्या कर सकते हैं पेंट में जो रिसाइज का यूज होता है वो आपका पिक्चर को रिसाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। प्रिंट, अगर आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटिंग करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो कंट्रोल पी होता है प्रिंट का शॉर्टकट। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया कंट्रोल पी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि पेंट में शेप को क्या कहते हैं। पेंट में जो शेप होता है जिसका नाम होता है आपका रेडीमेड शेप। ठीक है, तो पेंट में जो शेप होता है उसका नाम है रेडीमेड शेप, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे जिसका नाम होता है आपका रेडीमेड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी फाइल आपको ओपन करना है फाइल के अंदर में तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे कि ओपन करने का शॉर्टकट आपका कंट्रोल ओ होता है। नेक्स्ट आपका है पेंट में इरेजर टूल्स का क्या उपयोग करते हैं। पेंट में जो इरेजर टूल्स होता है उसका क्या उपयोग करते हैं हम लोग। तो पेंट में जो इरेजर टूल्स होता है, इरेजर का मतलब होता है मिटाना, जो हम लोग बचपन में मिटाना का यूज किए हैं, जो कागज लिखते हैं उससे हम मिटाते हैं। तो इरेजर टूल्स का काम है इरेज करना, मतलब मिटाना। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 44 क्वेश्चन देखेंगे न्यू का शॉर्टकट क्या होता है। अगर न्यू फाइल अगर आपको लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग कंट्रोल
एन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि न्यू का शॉर्टकट। नेक्स्ट है क्लोज करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो क्लोज करने का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप क्लिक कर सकते हैं कि क्लोज करने का शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू होता है किसी भी फाइल को। नेक्स्ट 46 है कट करने का शॉर्टकट क्या होता है। अगर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को, ठीक है, किसी भी कंटेंट को आप कट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी को आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर है कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है। अगर किसी भी पिक्चर को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल सी, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, कॉपी का शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। जिस चीज को आप कट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको जो पेस्ट करेंगे किसी दूसरे जगह पे तो उसका शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है। सेव, आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल एस होता है आपका सेव करने का शॉर्टकट, तो ऑप्शन नंबर ए हम इसको टिक कर लेंगे कि सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। नेक्स्ट आपका सेव एज करने का शॉर्टकट क्या होता है। सेव के बाद आपका सेव एज आता है, तो सेव एज करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक कर लेंगे, सेव एज करने का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो यही सारा आपका क्या था 50 क्वेश्चन था आपका, जो आपका एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो बेसिक क्वेश्चन सब होता है वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया, जो शॉर्टकट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था। अगर ये 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सारे क्वेश्चन को आप तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को, मैं फिर से बता देता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।